हेलो एवरीवन। चलो रिवीजन करते हैं क्लास 8th के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं या फिर ओरली इनको देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम टिक द करेक्ट का रिवीजन करते हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, टिक द करेक्ट। देखिए फर्स्ट सिंपल सा है, इनके आप आंसर्स को गूगल भी कर सकते हैं, हाँ, और इनको देख भी सकते हैं। Which of the following does not make substance a resource? सिंपल है, आपको ये चीज़ देखनी है। इसमें इसका ऑप्शंस भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले का ऑप्शंस है एबिलिटी, दूसरे में ऑप्शंस है वैल्यू, तीसरे में ऑप्शन है क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सिंपल सा है, एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है कि डैश मुगल एम्परर appointed the company as the drone of the provinces of बंगाल। आई एम श्योर कि आपके पास इनके आंसर्स होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ईवीएम वर यूज्ड throughout the country for the first time on the general election। फोर्थ देखिए, गोल्डन फाइबर refers to फिफ्थ देखिए, जमींदारी सिस्टम was introduced by, ज़मींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की है, ये आपको इसमें बताना है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके बाद। सिंपल से हैं, लाइक व्हाट इज अ रिसोर्स कंजर्वेशन, why does a democratic country need a constitution? नेक्स्ट है सजेस्ट 3 ways to conserve water।
नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन को हम DW ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट हम सबका एक फेवरेट क्वेश्चन है हमेशा ही है, what attracted European trading company to India? क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, हाउ वॉज द, डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है। जो MP बोर्ड के बच्चे होते हैं उनकी क्लास 8th बोर्ड होता है, तो ये उनके लिए है। वैसे ये CBSE में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। हाउ द महलवारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है, चाहे MP बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE हो, आपको दोनों ही बोर्डों में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको दोनों ही बच्चों को। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स influencing एग्रीकल्चर। चलिए आगे का देखते हैं हम। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोर्शन। ये दिया हुआ है, ज़्यादातर बुक्स वगैरह में है, कॉपी वगैरह में है। हो सकता है किसी टीचर ने कहीं लिखाया हो, किसी टीचर ने कहीं लिखाया हो, तो ये आप एक बार कॉपी में अपनी चेक कर सकते हैं। कॉपी में ना हो गूगल पे कर सकते हैं, तो ये भी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो अब दे रहा हूँ मैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से याद करें। स्टेट बोर्ड वाले तो ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं, और जो CBSE है उनको इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होते ही हैं। क्लास 8th में भी आते हैं, क्लास 8th का ही आज रिवीजन है, ये ज़रूरी है हम इसको अच्छे से करें। What are the two main climatic factor responsible for the soil formation? चलिए आगे चलते हैं और कुछ MCQ और देखते हैं। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या टिक द करेक्ट। जैसे फर्स्ट वन है, बहुत ही सिंपल है, हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है वो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मीन्स, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस की, आप डायरेक्टली इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, मतलब वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी कौन है?
ओके, नेक्स्ट वन इज़, ये एक क्वेश्चन भी है और ये एक अपने आप में आप इसको MCQ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में और टिक द करेक्ट, इसके जो आपके जो 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, आप इसको अगर टिक द करेक्ट आ गया तो आपको पता होना चाहिए सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। सेक्युलरिज्म होता है आपका रिलीजियस फ्रीडम। क्या होता है? सेक्युलरिज्म होता है रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि आपको अपने धर्म से रिलेटेड आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, एक का आंसर मैंने बता दिया, बाकी आप लोग थोड़ा खुद होमवर्क भी करें, इसको देखें और होमवर्क करें। अब ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? MCQ में आ जाते हैं ऐसे छोटे क्वेश्चन क्लास 8th में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर आप खुद से कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन CBSE का मतलब दिल है, ये समझ लीजिए। चाहे CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, ये किसी भी बोर्ड में आता है। एक्सप्लेन सब्सिडरी अलायंस, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8th में, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका अभी मैंने ये दिया था आपको, तो ये एक आप आंसर्स के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। एक्सप्लेन सेक्युलरिज्म, ये मान लीजिए टिक द करेक्ट में आ गया, लेकिन अब हम उसमें 2 वर्ड तो नहीं लिखेंगे ना, तो ज़्यादा बड़ा लिखने के लिए हमें उसे ज़्यादा आंसर के फॉर्म में लर्न करना है। ठीक है, फिर एक आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बुक में आपको आसानी से मिल जाते हैं, NCERT में ही है, एज इट इज़ सीधे सीधे दिए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन इनफैक्ट IAS में भी पूछा गया था, जो अब मैं लिख रहा हूँ। तो क्लास 8th हो या आप 10th में, 12th में, ये क्वेश्चन हर जगह ही आता है, हर बोर्ड में आता है। इनफैक्ट आप IAS का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो सोशल स्टडी पढ़ेंगे तो उसी से आप इन फ्यूचर IAS की तैयारी भी करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई वर रियॉट्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर ये ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ये क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अभी तक जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बहुत सारे बच्चों को तो याद ही होंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन हम कल करेंगे। आज के लिए आप इतना ही रिवीजन करिए। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। ये तो बहुत ही बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी लिख सकता है, चाहे आप क्लास 8th में हो चाहे किसी में भी। थैंक यू, गुड नाइट।